सत श्री अकाल, राम राम, वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग साथियों। वर्तमान में जो लोकसभा 2024 का चुनाव हो रहा है, उसमें श्री गंगानगर से बीजेपी प्रत्याशी श्रीमती प्रियंका बेलान नागपाल, जो कि भाजपा की प्रत्याशी है, वो कल 14 अप्रैल को श्री गंगानगर में बाबा साहब की चित्र पर माल्यार्पण करने जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि प्रियंका बेलान उस पार्टी की उम्मीदवार है जिस पार्टी की लीडरशिप, जिस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिस पार्टी के विधायक सरेआम खुलेआम मंचों पर कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार इसलिए चाहिए कि हम इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और इस संविधान को खत्म करने की प्रथम प्रक्रिया गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से ही बीजेपी ने श्रीमती प्रियंका बेलान को टिकट देके की, क्योंकि श्री गंगानगर लोकसभा सीट जो है ये रिजर्व सीट है और प्रियंका बेलान जो है अपने आप को रिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट मानकर मैदान में उतरी है, जबकि हम इस बात का विरोध करते हैं क्योंकि प्रियंका बेलान ने इंटरकास्ट मैरिज जनरल जाति के अरोड़ा समाज से की है, जिसका गोत्र नागपाल है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जब लड़की ब्याही जाती है तो उसका गोत्र ससुराल पक्ष का लगता है, ना कि पीहर पक्ष का। तो प्रियंका बेलान ने इंटरकास्ट मैरिज की। इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद जो है जाति खत्म हो जाती है, लेकिन बीजेपी ने एक खास प्री प्लान पैटर्न के तहत रिजर्व सीटों के ऊपर जो बाबा साहब ने हमें चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, उस अधिकार को खत्म करने की पहली कड़ी श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से प्रियंका बेलान है। मैं श्रीमती प्रियंका बेलान से कहना चाहता हूँ कि प्रियंका बेलान जी, सबसे पहले तो आप रिजर्व कैटेगरी के काबिल नहीं हैं, क्योंकि आप प्रियंका बेलान जो यहाँ से अगर आप एमपी बनते हो तो वो एमपी नागपाल के घर में हमारा कोटा जा रहा है, अरोड़ा समाज के घर में कोटा जा रहा है हमारा। हमें दलित समाज के लोगों को क्या फायदा होगा इससे? तो इसलिए आप बीजेपी की मंशा पूरी कर रही हैं कि जो निजीकरण के माध्यम से श्रीमान मोदी जी हमारा नौकरियों में आरक्षण खत्म कर रहे हैं और आपके माध्यम से हमारा राजनीतिक आरक्षण भी खत्म किया जा रहा है। तो मैं गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि इस प्रियंका बेलान का जब माल्यार्पण बाबा साहब के चित्र पर करनी है तो इसका डट कर विरोध किया जाए, ठीक है? क्योंकि अब जो इस चुनाव में लड़ाई है वो लड़ाई ये है कि संविधान बचाओ, बीजेपी भगाओ। धन्यवाद।